नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक वर्ल्ड समरी में, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद शानदार किताब की, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, जिसे लिखा है शेल्डन हाउ ने। यह किताब हमें सिखाती है कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो अगर अपनाई जाए तो इंसान की पूरी दिशा बदल सकती है। ठंडी सर्दियों की एक शाम थी। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में ऋतिक अकेला बैठा अपनी जिंदगी से परेशान था। नौकरी चल तो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता था कि वह कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा है। उसके मन में बार बार यही सवाल घूमता, आखिर मुझे चाहिए क्या? इसी बेचैनी के बीच एक रात जब वह मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, तो उसे एक बुक रिव्यू दिखा। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड और लेखक थे शेल्डन हाउ। पहले तो उसने सोचा क्या फालतू टॉपिक है, लेकिन फिर अंदर से किसी आवाज ने कहा, शायद यही वो चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। उसने तुरंत किताब ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में थी। वह अपने फ्लैट की बालकनी में चाय लेकर बैठा और किताब खोली। पहला चैप्टर था सेट क्लियर गोल्स। किताब में लिखा था, If you don't know where you're going, you'll never get there. यह एक लाइन ऋतिक के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचता तो है, लेकिन कभी यह तय ही नहीं करता कि करना क्या है। उसने पहली बार अपनी नोटबुक निकाली और अपने लक्ष्य साफ साफ लिखे। अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना है, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करने हैं और हर महीने 5 नई किताबें पढ़नी है। यह सब लिखने के बाद उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे जिंदगी को एक दिशा मिल गई हो। अगले दिन जब उसने 6 बजे का अलार्म लगाया, तो फिर वही हुआ। अलार्म बजा और उसने स्नूज बटन दबा दिया। जब आंख खुली तो 7:30 बज चुके थे। पहले तो उसने खुद को कोसा, लेकिन फिर उसे किताब की एक लाइन याद आई, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, Don't be discouraged by small setbacks. उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज नहीं तो कल सही। उस शाम उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया। उसने अपने गोल्स लिखे और हर टास्क के आगे छोटे छोटे बॉक्स बनाए। अब हर बार जब वह कोई काम पूरा करता, तो एक बॉक्स टिक करता। धीरे धीरे उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ली। फिर उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ा, डेवलप अ रूटीन। किताब कहती थी कि रूटीन बनाना अनुशासन की नींव है, क्योंकि एक तय दिनचर्या आपको सही दिशा देती है। ऋतिक ने सोचा उसकी लाइफ हमेशा बेतरतीब रही है, तो उसने अपने लिए एक शेड्यूल बनाया। सुबह 6 बजे उठना, एक्सरसाइज, काम, पढ़ाई और रात को 10 बजे तक सो जाना। पहले कुछ दिन मुश्किल रहे, पर फिर वही रूटीन उसकी ताकत बन गया। अब जब वह काम पर बैठता तो पूरा फोकस सिर्फ उसी पर होता। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, ऋतिक, तुम पिछले हफ्ते गजब प्रोडक्टिव रहे हो। वह मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ा डिसिप्लिन में आ गया हूं सर। धीरे धीरे रूटीन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, लेकिन वह जानता था कि रूटीन तभी काम करेगा जब वह खुद पर कंट्रोल रखेगा। किताब के अगले चैप्टर में लिखा था, एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल, यानी खुद को संभालना, अपने प्रलोभनों पर काबू पाना। ऋतिक ने महसूस किया कि वह हर छोटी चीज से भटक जाता है, सोशल मीडिया, टीवी या दोस्तों की पार्टी। उसने सबसे पहले अपने मोबाइल से अनावश्यक एप्स डिलीट किए और स्क्रीन टाइम लिमिट सेट की। उसने तय किया कि अब वह दिन में सिर्फ 15 मिनट सोशल मीडिया देखेगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, लेकिन जब उसने अपने मन को काबू में रखा तो उसे एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस हुआ। अब वह समझ चुका था कि डिसिप्लिन का असली अर्थ है चुनना वो जो अभी नहीं, बल्कि जो हमेशा चाहिए। कुछ दिन बाद उसने किताब का चौथा लेसन पढ़ा, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। किताब में लिखा था, द माइंड इज लाइक अ मंकी, ऑलवेज जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर। ये पढ़कर ऋतिक हंस पड़ा, क्योंकि ये लाइन मानो उसके लिए ही लिखी गई थी। वह हर वक्त या तो अतीत में जीता था या भविष्य की चिंता में। उसने माइंडफुलनेस मेडिटेशन शुरू किया। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांसें लेना। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब ऑफिस में जब तनाव होता तो वह गहरी सांस लेकर खुद को वापस फोकस में लाता। ये प्रैक्टिस सिर्फ उसके काम में नहीं,
बल्कि उसके रिश्तों में भी असर दिखाने लगी। अब जब वह अपनी मां से फोन पर बात करता तो सचमुच उनका हर शब्द सुनता था। उसे एहसास हुआ कि माइंडफुल रहना मतलब है हर पल में पूरी तरह मौजूद होना। फिर एक दिन ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसने मेहनत तो की थी लेकिन नतीजा नहीं आया। पहले वह टूट गया, लेकिन फिर किताब का अगला चैप्टर याद आया, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। किताब कहती थी फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स ए स्टेप टुवर्ड सक्सेस। उसने अपनी गलतियां देखी, कहाँ चूका, कहाँ टीम से ठीक से बात नहीं की। फिर जब अगला प्रोजेक्ट आया उसने सीखी बातों को लागू किया और इस बार नतीजा बिल्कुल अलग था। उसका काम सराहा गया। अब वह समझ गया था कि असफलता गिराने नहीं, सिखाने आती है। और आखिर में आया किताब का सबसे मजबूत लेसन, बी कंसिस्टेंट। किताब कहती है मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट कंसिस्टेंसी कीप्स यू गोइंग। ऋतिक ने जाना कि मोटिवेशन एक दिन काम करता है पर निरंतरता ही असली जीत है। उसने तय किया कि चाहे हालात कैसे भी हों, हर दिन बस एक छोटा कदम आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे वो बदलाव दिखने लगा। अब वो हर दिन एक्सरसाइज करता, अपने काम समय पर पूरे करता और हर रात सोने से पहले कुछ पढ़ता। लोगों ने कहा तू बहुत बदल गया है ऋतिक। वो मुस्कुराया और बोला बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। जब उसने किताब का आखिरी पन्ना बंद किया तो उसमें लिखा था डिसिप्लिन इज नॉट द गोल, इट्स द जर्नी। यह लाइन उसके दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी किसी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को ईमानदारी से जीने में है। उसने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और खुद से कहा यह अंत नहीं है, यह तो बस एक नई शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समरी, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ। अगर आपको ये कहानी और समरी पसंद आई हो तो बुक वर्ल्ड समरी को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो आप हमें सब्सक्राइब के जरिए भी कर सकते हैं। धन्यवाद आपका, और याद रखिए डिसिप्लिन कोई मंजिल नहीं, यह एक सफर है।